सोचें अगर अल्लाह ताला आज आपके सारे गुनाह लोगों के सामने जाहिर कर दे तो क्या होगा। शायद हम में से कोई भी घर से बाहर ना निकल सके, लेकिन हमारे रब की रहमत देखिए, वो सत्तारुल अयूब है, गुनाहों को छुपाता है, गुनाहों पे पर्दे डलवाता है। तो मेरा अजीजों, हम रात भर गुनाह करते हैं, वो हमारे गुनाहों को छुपाता है। बाज लोग तो पूरी पूरी रात गुनाह करते हैं, लेकिन दिन में आके लोगों के सामने उन गुनाहों को जाहिर करते हैं, लेकिन वो दिन में उन्हीं गुनाहों को जिनको अल्लाह ने छुपाया हुआ था लोगों के सामने जाहिर करते हैं। ये बड़ा ही नापसंदीदा अमल है। सूरत निसा आयत नंबर 148 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली, बेशक अल्लाह बुराई को एलानिया जाहिर करना पसंद नहीं करता। जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं अल्लाह उनको भी पसंद नहीं करता, और उनसे ज़्यादा बदतरीन वो हैं जो गुनाह करके इजहार करते हैं, हमने तो ये कर लिया। और बाज़ इतने खबीस हमें मिले, वो कहते हैं कि भाई अल्लाह को जो करना है कर लें। क्यों? उनका अल्लाह से ताल्लुक़ टूट चुका, शैतान के वो हाथ में आ चुके। और याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गौर से सुने। जो लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, हदीस में आता है मेरी उम्मत के तमाम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, तमाम गुनाहगारों को माफ़ कर दिया जाएगा, इल्लल मुजाहिरीन, सिवाय उन गुनाहगारों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। जो छुप के करेगा अल्लाह कह रहा है मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला करेगा हदीस में आता है मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। आगे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यामलु रजुलु बिल्लैल अमलन, कि एक आदमी रात के अंधेरे में गुनाह करता है, वक़द सतरहुल्लाह, और अल्लाह इसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है। लेकिन सुबह होते ही वो क्या कहता है, लोगों से कहता है या फलां मैंने फलां गुनाह किया, मैंने फलां गुनाह किया, मैंने रात को ये गुनाह किया। अल्लाह को ऐसा बंदा सख्त नापसंद है कि अल्लाह उसका गुनाह छुपाता है और ये जाहिर करता है। हालांकि हदीस में आगे आता है कि रात भर उसका रब उस गुनाह पर पर्दा डाले रहा, मगर सुबह उसने खुद उस पर्दे को चाक कर दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सही बुखारी की हदीस है 6069 और सही मुस्लिम की हदीस है 2990। आज कितने हमारे माशरे में देखें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद अपनी वीडियो बना रहे हैं, खुद जो है गले में हाथ डाल के जो है हराम ताल्लुकात पे फख्र कर रहे हैं, और कोई जो है सूद ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, और कोई हराम की कमाई कह के कहता है ये देखो ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस तरह करके मेरे अजीजों गुनाह को जाहिर करना और जो है इस पे फख्र करना, इससे बड़ी लानत और मनहूसियत कुछ भी नहीं है। बंदे के गुनाह अल्लाह छुपाए और बंदा उन गुनाहों को जाहिर करे। इसी तरह हदीस में भी आता है कि जो बंदा रात को मियाँ बीवी खलवत में होते हैं उसको बंदा जाहिर करता है, तो हदीस का मफहूम है वो बदतरीन इंसान है जो अपनी बीवी की बात दूसरों को बतलाता है। तो मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने आपके गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आपने गुनाह किए, पालने वाले को नाराज़ किया, अल्लाह ने फिर भी पर्दा डाला हुआ है। उससे ज़्यादा अल्लाह का क्या एहसान होगा कि जिस रब की हमने नेमतें खाई उसी को नाराज़ किया, उसने पर्दा भी डाला हुआ है। तो कोशिश करें रो रो के अल्लाह को मनाएं। हदीस में आता है अन्नदमु तौबतुन, तौबा निदामत का नाम है। आपके दिल में निदामत पैदा हो गई, अल्लाह की कसम आपके पिछले 60 साल का शराब पीना, 60 साल का जिना करना सारा माफ। अलबत्ता अगर आपने किसी से जबरदस्ती जिना किया वो माफ नहीं होगा, क्योंकि वो हुकूकुल इबाद है। चोरी करी जब तक उसको आपने लौटाया नहीं वो माफ नहीं होगा। किसी को गाली दी, थप्पड़ मारा, जलील किया, वो माफ नहीं होगा। कोशिश करें अल्लाह से अपने ताल्लुक को दुरुस्त करें। मखलूक के मामलात में जो आपसे गलतियाँ हुई उसको भी सुधारें और अल्लाह से पक्की दोस्ती करें। हम सबको मरना है, मरने से पहले जो मौत की तैयारी कर लेगा वो अक्लमंद है, जो नहीं करेगा वो इंटरनेशनल बेवकूफ़ है। उसके बाद दिमाग तो है दुनिया के एतबार से, आखरत के एतबार से उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। छोटी सी दुनिया के चक्कर में वो सालों लगा देता है, हमेशा हमेशा रहने वाली आखरत को वो भुला बैठा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि ये हदीसें लोगों तक जानी चाहिए, आज सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स और ये सब जो अपने गुनाहों को फैलाते हैं, तो लोगों तक ये हदीसें जाएं, आपसे अल्लाह आपका खुश हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं
اور یہ پھیلانا ہم سب کی ذمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید ہماری نئی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی ضرورت سمجھیں کہ روٹی سے زیادہ، پیسہ کمانے سے زیادہ دین سیکھنا اس سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو محتاج سمجھے دین کے معاملے میں بھی محتاج ہوں۔ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا، جو قرآن حدیث سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو پڑھا، تو اللہ تعالی ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔